नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस के हसाइन से आ रही इस खबर पर। हसाइन के राजकीय पशु चिकित्सालय में स्टाफ के बीच धांधली के आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे। पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह और शेरपाल सिंह के बीच बहस तेज हो गई है। मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष पति ओम प्रकाश यादव, किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष राम ठाकुर और अन्य मौजूद रहे। वार्ता के दौरान माहौल गर्मा गया। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते नजर आए। डॉक्टर पीके सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, हसाइन ब्लॉक। लगातार जैसे कि कई आरोप लग रहे हैं आप पर, सभासद द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीन के नाम पर भ्रष्टाचार लगातार दिखाई दे रहा है, क्या है पूरी बात से? इसमें ये है, जो मेन तो हमारे अस्पताल में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं शेरपाल सिंह, इनके द्वारा अपने लड़के से सुपुत्र से जो है, नाम है इनका अंकित कुमार, इनके द्वारा जानबूझ के ऑनलाइन शिकायत कराई जा रही है। क्षेत्र में परेशान किया जा रहा है। अपना यहाँ बताया जाता है कि 20-25 साल से वो क्षेत्र में शिकायत करते हैं। मैं जहाँ भी चौपाल में जाता हूँ इनके खिलाफ शिकायत मिलती है और मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि आप मेरे खिलाफ साहब ये कहते हो, क्षेत्र में ये कहते हो, जानबूझ के करना। इनका ट्रांसफ़र भी हुआ था यहाँ से, क्योंकि उनको 25 साल हो गई हैं, उसमें भी इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आपने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया, जबकि हमको पता भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके खिलाफ। और सूचना हमारे पास 17 तारीख को आती है शाम को, तत्काल इनको रिलीव किया जाए। हमने सुबह 18 को आके इनको रिलीव किया। उसके बाद AD ऑफिस साहब से ऑफिस से फ़ोन आता है कि उनको आपने रिलीव कर दिया। हमने हाँ कर दिया साहब। फिर ये तुरंत छुट्टी पे जो भी जाके कैसे भी करके यहाँ से लेके क्या के चले जाते हैं और अपना जो भी इनकी उस कोई अधिकारी विभाग के लिए मिली भगत है उनकी वजह से जाके कैसे भी अपना लेन देन करके ट्रांसफर रुकवाते हैं, सब करते हैं साहब। जो भी करना हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या कराया आपने, और अपना करा लेते हैं। उसका हमसे कहते हैं ठीक है आपका ट्रांसफर रुक गया, सूचना मिली। हमने कि उसका बुलाओ, योगदान लाओ, उसका लेटर लाओ, मंडल के अधिकारी उनसे लेटर मांग लो। उनके सामने तो नौकर खड़े होते, तुम आवाज़ नहीं निकलती है, हमसे कह रहे हो लेटर लाओ। ऐसे हमसे बहुत भाषा प्रयोग करते हैं और इस तरह का काम आपके द्वारा आज तक इन अवैधताओं की, इन लिखित शिकायतों की लिखित में, हाँ मेरे द्वारा लिखित काफी शिकायत की गई, तहसील स्तर पे की गई है और जिला स्तर पे की गई है। क्या वो प्रमाण आपके पास मौजूद है? हाँ, प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं और उनके संबंध में कमेटी बनाई गई है, टीम भी बनाई गई है उसके खिलाफ, ठीक है। और ये हमेशा मुझे सोचते हैं कि ये काम हुआ है, ट्रांसफर आपने कराया साहब। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई क्यों कराऊंगा, हमें तुमसे मिल, हमसे कहते भी हैं बाद में से, हम आपसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, काम करोगे। फिर बाद में लौट फिर के अपने लड़के से शिकायत कराने लगे। अभी पहले तो ऐसे था, अपने लड़के से ऑनलाइन शिकायत कराई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कराई है। उसके खिलाफ भी शिकायत यही है कि हसाइन की इन्होंने लिख के दिया है शिकायत में ऑनलाइन में कि हसाइन में जो वैक्सीन है जो वो 23 जुलाई को ऑनलाइन चढ़ चुकी है साहब। और मैं यहाँ पे पहले से पैरावेट हूँ, मेरी ID साहब बंद हो गई है। ID बंद करना चालू करना नंबर एक हमारे हाथ में नहीं होता है। ये चीज़ लखनऊ से होती है या ऊपर जिले से ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल की जाती हैं। तो इनकी एक है कि हमारे लड़के की ID बंद हो गई है और हमारा लड़का 3 साल से वैक्सीन लगाता था। तो इसके बजाय 2 लड़के हैं, इन्होंने 23 जुलाई को वैक्सीन चढ़ा दी है। इन्होंने लिखित शिकायत आई, हमने बाकायदा शिकायत तहसील पे गई, जिले पे गई, मंडल पे गई। उसकी 2 कमेटी बनाई गई है, बाकायदा 2 जिला स्तर अधिकारी रखे गए हैं उसमें। उसकी जांच के लिए आज या सोमवार को वो लोग आएंगे, अपना उसमें फैसला देंगे। तो उसकी जांच भी उसकी चल रही है कि आप मतलब 2 लोन लगाई है और दोनों का क्या होगा भाई। उन्होंने और ऑनलाइन की है तो उन्होंने फील्ड में फिर क्यों नहीं लगाई, और उन्होंने उनके ऊपर ऑनलाइन फिर कैसे चढ़ा दी गई, सेम गाँव 2 लड़कों पर कैसे दी गए। ये लिखित में मैंने भी दी गई शिकायत, और शिकायत अभी नहीं है, पिछले 6 महीने पहले भी, पिछली बार शिकायत आई थी, FMD पहले हुआ था, साल में 2 बार होता है, तभी शिकायत आई थी, तभी हमने ऑफिस कॉपी की है, उसका भी हम पे प्रमाण है। तभी यही समस्या आई थी, दोनों लोगों ने कहा था साहब इसने चढ़ा दी है साहब, फिर मैं नहीं लगाऊंगा। ये शिकायत आई इसमें, ये बात शिकायत इस बार फिर आई है। अब टीम बनी है, जांच हो रही है, उसका फैसला किया है। इसलिए हमने इनसे कह दिया गया तुम्हारा फैसला हो रहा है। वहाँ हमारी टीम गई है, बाकायदा स्टाफ का कर्मचारी भी सरकारी गया है, हम भी गए थे, सुबह छोड़ आए थे इनको। उनकी हम भी आएंगे, मौके पे हैं, यहाँ बैठे हुए 12 बजे तक। तो देखें कोई समस्या आएगी हमें रोको मत। तो ये कहा कि साहब, कल भी फोन आया था वार्ड नंबर 4 से कि साहब हसाइन में टीका नहीं लगे। हमने कल शुरुआत की है, कल जतारा पे मैं खुद रहा था, फोटो खींचे मैंने, कुछ एरिया हो गया है मैंने की, कुछ के पशु चले गए, जैसा कि देखा जा रहा है उनको आज लगवाई लगातार देखा जा रहा है। कुछ कागजों में आपकी तरफ वैक्सीनेशन 1 महीने पहले कर दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन के नाम पर आज ये किया जाता है। ये पैरावेट की ID होती हैं, ये लखनऊ से ऑफिस से होती हैं, जिले से कंट्रोल, उनके द्वारा ऑनलाइन चढ़ाया गया। इसकी शिकायत इनके द्वारा बताई गई है, अवगत कराया गया, वो हमको भी नहीं पता था, इन्होंने हमको अवगत कराया था। एप्लीकेशन बाकायदा दी है इन्होंने, वो एप्लीकेशन इनकी लगा के इन्होंने खुद शिकायत भी की है ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और यहाँ से उसी का संज्ञान लेते हुए हमने भी शिकायत बाकायदा भेजी उसी आधार पर कि ये शिकायत आई है, हसाइन में 2 लोगों ने चढ़ा दी है। उसकी जाँच चल रही है, सब कुछ हो रहा है, उन पर कार्रवाई जिले स्तर से की जा रही है और कमेटी बन चुकी है कहीं ना कहीं। अब लेकिन मौके पे वैक्सीन नहीं लगे, किसान का नुकसान है, बुची गलत है। तो अभियान जो है कि 5 सितंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमसे वैक्सीन भी छीन ली जाएगी, बची हुई वैक्सीन सारी, कुछ हम पे नहीं रहेगा, स्टाफ भी फिर कोई लगा नहीं सकता, वैक्सीन नहीं हम पे। और फिर किसान कल बीमारी फैलती कुछ होती, जवाब फिर कौन देगा? हमारी जवाबदेही होगी। ये नहीं कहा जाएगा साहब ऑनलाइन हो गई थी, आपने नहीं लगवाई, क्या लगवाई, उसकी शिकायत दी है, उसका फैसला जिला स्तर कर रहे हैं वो।
इसलिए हम वैक्सीनेशन कल भी कराया गया है इधर के एरिया में, और बाकी के में आज भी कराया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है, कहा गया है जितनी पंचायतें हैं ज़्यादातर वो पंचायतें जिले से लखनऊ सब पैरामेडिकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं इनको, फिर भी इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। उसकी शिकायत या तो हमें पता चलती किसी द्वारा, क्योंकि हम भी इन लोगों की आईडी नहीं दे सकते हैं। पहले नियम था, बताते हैं 3-4 साल पहले नियम था कि हम सुपरवाइजर हुआ करते थे, हम सारे लड़कों की आईडी चेक कर सकते थे हम कि कौन सी लड़की की आईडी में कौन सा गाँव खुला हुआ है। लेकिन ये नियम हमसे अब छीन लिया गया, 3 साल से बंद है बिल्कुल। तो अब ये हम भी नहीं पता कर सकते किसके पे कौन सा गाँव खुल रहा है, कौन सा लड़का क्या कर रहा है। और इनको 5 रुपये टीका मिलता है लोगों को लगाने का अपना, और बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं, इनके रिकॉर्ड चेक होते हैं, टीम आती है बाकायदा मौके पे चेक कराते हैं ये लोग। पशु गणना भी होती है, सारा काम इन लोगों के सब ऑनलाइन सारे काम होते हैं मौके पे। अब इसकी शिकायत आई, ऊपर दी गई है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन टीका लगवाना हमारा कार्य है। उसमें हमने कि आप बाधा डालोगे, तुम रोकोगे या कोई पार्सल रोकोगे, कुछ ही गलत है हमने कहा। फिर हमने कि एक्शन हमें लेना पड़ेगा, तो किसानों को 500 किसानों को नुकसान होगा, जवाब उसका कौन देगा? आप पार्सल देंगे नहीं, आप पीछे जाएंगे, डॉक्टर साहब जाएंगे भी, डॉक्टर साहब बीमारी फैल गई, आपने टीके को नहीं लगाए। इसलिए हमने कहा है जो आपकी शिकायत है ऑनलाइन वाली ऑटोमेटिक चल रही है प्रोसेस में। मेरा नाम ठाकुर राम यादव, जिलाध्यक्ष हाथरस। ये जो अभी पीके सिंह जी पशु चिकित्सा अधिकारी है, इन्होंने अपना अभी स्टेटमेंट अभी आपके समक्ष रखा था और मैं भी रखना चाहूँगा। अभी इन्होंने कहा था कि शेरपाल सिंह है और उनका जो बेटा है वो यह कार्य करा रहा है, ठीक है, वो सबसे कहता है और वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या जो भी अन्य जो इन्होंने बताई थी, ये सभी निराधार है। अभी किसी व्यक्ति के साथ आप यहाँ खड़े हो जाओ और वो उस व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उससे कोई पूछेगा तो बताएगा नहीं, गलत होगा तो वो सही कार्य कर रहा है। अगर उसका ये कहना है, वो आपको मीडिया के माध्यम से बता सकता है कि अगर आधे पैसे दे दो तो वो सही है, और आधे पैसे नहीं दे दो गलत है। ना हम इसको परिचित है, ना हम इनको जानते हैं, इनको जानते हैं। हमारी अभी मुलाकात हुई थी, अभी हमें पता लगा है और हमने सबसे पूछा है, सभासद भी साहब इनके साथ क्यों हैं और भी अन्य लोग क्यों हैं, इनकी शिकायतें क्यों नहीं है। आप क्षेत्र में शिकायत करवाइए, शिकायत अगर कोई गलत होगा तो शिकायत होगी। और अभी आपको बता रहे, अब मैं विश्वास करूं तो किस पे करूं, किसान किस पे विश्वास करे। अब इन्होंने कहा था कि इनका ट्रांसफर हो गया था और वो अधिकारियों पे 60 घाटे उनकी पैसे वैसे देके कैसे भी कार्य करा। अभी आपके कैमरा के माध्यम से कहा था, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि जब उच्च अधिकारी अपने बड़े अधिकारियों पर पैसे लेने का आरोप लगा सकते हैं, तो हम गरीब किसान है, किसान के बेटे हैं, तो इन पर क्यों नहीं आरोप लगा सकते हैं। ये बात आपके कैमरे के माध्यम से अभी इन्होंने पीके सिंह डॉक्टर ने कहा था, ये सवाल खड़ा करता है। इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा और इसका स्पष्टीकरण मांगूंगा कि आपने देखा था कि इन्होंने पैसे दिए थे ऊपर अधिकारी, तब इनका ट्रांसफर रुका था। है कहीं ना कहीं इनकी भी साठगांठ हो सकती है। ये कैसे उच्च अधिकारियों पे पैसे का लेन देन कैसे आरोप लगा देंगे ये? इन्होंने कहीं देखा था क्या? मैं सभी से कहूंगा, मैं जिलाधिकारी से कहूंगा हाथरस के से कि ऐसों को भी जांच करी जाए और देखा जाए कि ये कितने सही है कितने गलत है, और जो भी मुझे इनके मदद की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सत्यता के साथ खड़ा रहता हूं, खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। डॉक्टर साहब, पशु अस्पताल में क्या बात है, आपस में कैसे क्या विवाद चल रहा है? इसमें ये है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ी कर्मचारी शेरपाल सिंह, उनके सुपुत्र हैं इनके दराना, इनके द्वारा ऑनलाइन शिकायत की गई है और वही यहाँ पे अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। सड़न के तहत कराया जा रहा है, शेरपाल सिंह करा रहे हैं इसमें। वो उनका क्षेत्र में जो भी होता है वो हम पे शंका करते हैं, आप हमारा ट्रांसफर करा रहे हैं, आप हमारा रुका रहे हैं, अनावश्यक करते हैं, उसकी मुफ्त जानबूझ करवाया जा रहा है। क्योंकि ये पहले असाइन में काम करते रहे हैं, हमसे पहले लाखों के इनके बिल निकले हैं, फर्जी तरीके से इनकी लड़के निकाले गए हैं, और आते ही इनकी आईडी बंद हो गई है। ना उसमें आईडी बंद करने में, ना चालू करने में किसी में हमारा कोई हाथ नहीं है, होता ही नहीं है यहाँ से। वो काम लखनऊ से वहाँ से होता है। अब आके इन्होंने आरोप हम पे लगाए हैं कि इन्होंने ये किया गया है, इसलिए अनावश्यक रूप में अपना खुंदस निकाल लो, इस तरह कार्य क्षेत्र में बरबला के करा रहे हैं। अंदर लग देते हैं दवा खा के, कि जो कोई अधिकारी से आएगा तो मैं दिखा पाऊं उसको, और यहाँ कोई ले कोई भी रिकॉर्ड कोई भी पूरा नहीं करते, मेरी जगह लिखित में सभी लोगों से कहा गया आदमी इसको हटा दो, आदमी बहुत मक्का रहे हुआ है, बताइए मेरी मक्कारी क्या है? मैं पैसे कमा के दूं, अगर पैसे कमा मैं नहीं कमा सकता। 30 रुपए सरकारी ले पाते हैं, जबकि फ्री है आई अस्पताल में भी, अस्पताल में कोई पैसा नहीं। 30 रुपए कहते 2 करो 100 रुपए तो मेरे साथ मैं नहीं ले सकता। 30 रुपए कहते आवाज मेरा लड़का प्यारा बेटा, मेरे प्यारे बात लड़का, मेरे विभाग के होते दुनिया फेवरेट करके इन्होंने इसकी आईडी खत्म कराई पिछले साल, और फिर इस बार आईडी बनी तो लड़की आईडी बना के इसको टीका लगाना चाहिए, इसके द्वारा लगाने व्यक्ति नहीं, 2 दिन आया, वापस था।
हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।